गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ्स कोचिंग सेंटर। चलिए स्टूडेंट, आज हम वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम आज 2100 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो 2100 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमें 2100 का गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो 2100 का गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इकाई के अंक को देखेंगे। यदि इकाई के अंक में 0 हो तो किससे भाग दिया जाएगा? 2 से। और यदि इकाई के अंक में 0 नहीं हो ना दूसरा अंक हो, जैसे 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर ये अंक भी अगर इकाई के अंक की जगह लिखा हो तो 2 से भाग दे सकते हैं। तो अब 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, एक बार में 2 आ गए। फिर 2 का भाग देंगे 1 में, 2 का भाग नहीं जाता 1 में, जिसकी क्या आएगी? 0। अब फिर पूरे, अब 1 में भाग नहीं गया था तो अब 1 और 0 दोनों मिला कितने हो गए? 10। तो 2 का पहाड़ा बोलो 10 आ जाए, कितनी बार में? 5 बार में। अब क्या होगा? 2 का भाग किस में जाएगा? 0 में। तो 2 का भाग 0 में देंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। अब फिर इकाई के अंक में क्या है? 0। तो अब किससे भाग जाएगा? 2 से जाएगा। तो 2 पंजे 10, मतलब 5 बार में 10 आ गए। फिर 2 दूनी 4, 2 बार में 4 आ गए, 1 बचा, 1 इस 0 को दे दिया, कितना होगा? 10। तो 2 पंजे 10, 5 बार में 10 आ गए। अब किससे भाग दिया जाएगा? 3 से, क्योंकि इकाई के अंक में कितने? 5 है। यदि इकाई के अंक में 5 हो तो 2 से थोड़ी भाग जाएगा, अपने को भाग 3 से देना पड़ेगा। तो 3 एकम 3, एक बार में कितने आ गए? 3 आ गए। अब 3 आ गए, 5 में से कितने बचे? 2। 2 किसको दे देंगे? इस 2 को दे देंगे। तो कितने हो जाएंगे? 22। अब तीनों सातों 21, 7 बार में कितने आ गए? 21 आ गए 22 में। फिर 1 बचा, 1 इस 5 को दे देंगे, कितने हो गए? 15। तो तीनों पंजो 15, 5 बार में 15 आ गए। अब 5 और 7 कितने होते हैं? 12, 12 और 1 13। तो 13 क्या आते हैं क्या 3 के पहाड़े में? नहीं आते हैं, इसलिए अब 3 से थोड़ी भाग जाएगा। किससे जाएगा? 5 से। तो 5 का पहाड़ा बोलो 17 आ जाए। तो 5 के पहाड़े में 17 नहीं आते, कितने आते हैं? 15 आते हैं। 15 कितनी बार में आते हैं? 5 या 15, कितनी बार में? 3 बार में 15 आ गए। अब 15 आ गए 17 में से, तो 2 और बचे, तो वो 2 किसको दे देंगे? 5 को। 25 हो जाएंगे, 5 5 25। अब फिर 5 का पहाड़ा बोलो 35 आ जाए, कितनी बार में? 7 बार में। अब 7 एकम 7। अब ये जो 2100 के जो गुणनखंड आए, इसको अपन क्या करेंगे कि वर्ग अंडररूट का जो चिन्ह है, रूट का चिन्ह, इसके अंदर लिखेंगे। तो 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 7। अब इसको क्या करेंगे कि जो संख्या 2 बार है उनकी क्या बन जाती है? पेयर बन जाती है, मतलब 2 की जोड़ी बन जाएगी। तो इन दोनों की जोड़ी बन गई, फिर इन दोनों 5 की जोड़ी बन गई, और जोड़ी किसकी नहीं बनी? एक तो 7 की नहीं बनी और एक 3 की नहीं बनी, क्योंकि ये सिंगल है। 3 भी एक बार है और 7 भी एक बार है। अब क्या होगा? जिसकी जो जोड़ी बन जाती है वो इस जो अंडरूट का जो चिन्ह है इससे बाहर आ जाएगा। तो 2 की जोड़ी बन गई तो 2 भी रूट से बाहर आ गया, और एक और किसकी जोड़ी बनी? 5 की। तो 5 की जोड़ी बन गई तो 5 भी रूट से बाहर आ गया। अब जोड़ी किसकी नहीं बनी थी? 3 की नहीं बनी थी, क्योंकि 3 भी एक ही बार है और 7 भी एक बार है। जिसकी जोड़ी नहीं बनती है उसको क्या करेंगे? इस अंडरूट के जो हैं इसके अंदर ही लिखेंगे। अब क्या होगा कि ये जो जो बाहर संख्या है उनका गुणा बाहर हो जाएगा ना, जो संख्या अंदर है उनका गुणा अंदर हो जाएगा। तो 5 दूनी 10 आ गए बाहर, और 7 या 21 आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि 2100 का जो वर्गमूल निकाला था वो कितना आया? 10 अंडरूट 21। 2100 का वर्गमूल क्या आया? 10 अंडरूट 21। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।